इसको हेलस एसिड, HClO2 को हम कहते हैं हेलस एसिड, HClO3 को कहते हैं क्लोरस, क्लोरीन के केस में कहेंगे क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड। तो जब इसमें से क्लोरस एसिड में से ऑक्सीजन को माइनस कर दें तो हाइपोक्लोरस एसिड फॉर्म होता है। ऐसे ही जो हमारा क्लोरिक एसिड है, क्लोरिक एसिड में एक ऑक्सीजन को ऐड कर दें तो उसको कहेंगे पर क्लोरिक एसिड। इस टेबल को आप याद कर सकते हैं। अभी हम इनके स्ट्रक्चर और देखेंगे कि स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम कैसे बना सकते हैं इनके स्ट्रक्चर की। तो पहले बात करते हैं बोरिक एसिड। बोरिक एसिड H3BO3, इसको हम BOH3 थ्राइस भी लिख सकते हैं। इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp2। तो 3 मॉलिक्यूल OH के इसमें कनेक्टेड होते हैं। जो हमारे ऑक्सो एसिड होते हैं, ऑक्सो का मतलब होता है ऑक्सीजन, एसिड का मतलब है जिसके साथ हाइड्रोजन कनेक्टेड हो। तो ऑक्सो एसिड में ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन कनेक्टेड होता है उसको हम ऑक्सो एसिड कहते हैं। तो ये बोरिक जो एसिड है वो ऑर्थोबोरिक एसिड का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। तो इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है ये होता है। अब ये प्रोटोनिक एसिड नहीं होता है, प्रोटोन नहीं देता है, ये लुईस एसिड होता है। ये बात याद रखनी होती है इसके केस में, ये लुईस एसिड है, प्रोटोनिक एसिड नहीं है। अब दूसरा फॉर्मूला हम करें मेटाबोरिक एसिड। मेटाबोरिक एसिड का फॉर्मूला था HbO2। जो मेटाबोरिक एसिड का जो फॉर्मूला था HbO2, इसकी हाइब्रिडाइजेशन करें की बात करें तो जो बोरोन है sp हाइब्रिडाइजेशन होती है इसकी। इसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है OH-B डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp है। अब बात करें कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है H2CO3, इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 होती है। और मोलिकुलर फॉर्मूला स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाए तो OH, यानी कि जो भी कार्बोनिक एसिड है उनमें एक OH को ऑक्सो एसिड है उनमें एक को OH होना ही है। अब बात करें नाइट्रोजन के जो हमारे ऑक्सो एसिड है उनके बारे में। नाइट्रिक एसिड को लेकर चलते हैं पहले। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एक OH तो होगा ही और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में कनेक्टेड है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है। अब बात करते हैं नाइट्रस एसिड की, HNO2। HNO2 एक OH कनेक्टेड है नाइट्रोजन के साथ और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है और एक लोन पेयर है नाइट्रोजन पर। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। हाइब्रिडाइजेशन दोनों की sp2 है। अब बात करें हाइपोनाइट्रस एसिड की। जो हाइपोनाइट्रस एसिड है, नाइट्रोजन, उसमें नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो डबल बॉन्ड होता है और 2 OH ग्रुप होते हैं कनेक्टेड, OH OH। इसको हाइपोनाइट्रस एसिड कह रहे हैं। अब बात करते हैं फॉस्फोरस जो ऑक्सो एसिड है उनके स्ट्रक्चर के बारे में। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। जो फॉस्फोरिक एसिड है या सल्फ्यूरिक एसिड है उनमें कम से कम एक OH बॉन्ड होगा और एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होगा। तो फॉस्फोरिक एसिड में एक तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ होना ही है और एक OH ग्रुप होना है। बाकी के फिर हमें बाकी के जो एटम रह जाते हैं उनको लिख देना है। तो फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, एक डबल बॉन्ड तो होना ही है ऑक्सीजन के साथ और एक POH होना है।
बाकी के जो बच जाते हैं एक OH और एक H। हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2, इसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड होना है ऑक्सीजन के साथ और एक OH बॉन्ड होना है। बाकी के हाइड्रोजन है 2 बचे हुए हैं तो उनको ऐसे लिख देना है। इन सभी में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3, जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3। अगर इनकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें वो हाइब्रिडाइजेशन इन सभी की sp3 है। अब बात करें पायरो फॉस्फोरस एसिड या पायरोफॉस्फोरिक एसिड की, तो फॉर्मूला था हमारे पास पायरो फॉस्फोरस एसिड का H4P2O5। तो इसमें जो हमारा पायरोफॉस्फोरस एसिड है, एक तो डबल बॉन्ड होना ही है ऑक्सीजन के साथ और एक OH होना है, और जिसमें जो फॉस्फोरस है वो ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड होगा। और एक H की फॉर्म में कनेक्टेड होगा। ये है पायरोफॉस्फोरस एसिड। अब बात करें पायरोफॉस्फोरिक एसिड की, जो मोलिकुलर फॉर्मूला है H4P2O7। पायरोफॉस्फोरिक एसिड, अगर नाम याद रखना है कि कैसे, तो फॉस्फोरस से फॉस्फोरस जाने के लिए हमें ऑक्सीजन को पार करना होता है। ऐसे ही इसमें फॉस्फोरस से फॉस्फोरस जाने के लिए हमें ऑक्सीजन को पार करना होता है। तो ये पायरोफॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला है, ये पायरोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला है। अब बात करें कि जो मेटाफॉस्फोरिक एसिड थे हमारे पास, या तो साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक था हमारे पास, एक था जो तो साइक्लिक की बात करें, साइक्लिक में मैंने अभी बताया कि एक ऑक्सीजन और फॉस्फोरस बॉन्ड तो होना ही है डबल बॉन्ड, एक OH बॉन्ड होना है और बाकी की एक ऑक्सीजन यानी कि एक स्ट्रक्चर ये है, एक स्ट्रक्चर ये है और एक ये है। इन तीन से कनेक्टेड होकर ये HPO3 है। मेटासाइक्लिक मेटाट्राई फास्फोरिक एसिड फॉर्म हो रहा है इन तीन से कनेक्टेड होकर। एक डबल बॉन्ड होना है ऑक्सीजन के साथ फॉस्फोरस का, एक OH कनेक्टेड होना है सभी में, और एक ऑक्सीजन इनके बीच में एज ए बॉन्ड ब्रिज बना रहा है इनके बीच में। तो ये था मेटा फॉस्फोरिक एसिड साइक्लिक फॉर्म में। जो एक मेटाफॉस्फोरिक एसिड जो होता है वो पॉलीमरिक फॉर्म में होता है, उसमें भी हम जो फॉस्फोरस के साथ एक डबल बॉन्ड बनाते हैं, एक OH बॉन्ड तो बनाते ही हैं, दूसरा जो ऑक्सीजन है वो दूसरे मॉलिक्यूल के फॉस्फोरस के साथ कनेक्टेड होता है। अप टू N नंबर तक। अब बात करते हैं जो सल्फर के हमारे ऑक्सो एसिड होते हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इसमें भी कम से कम एक बॉन्ड
सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा और एक OH तो होना ही है। सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। दूसरा इसका फॉर्मूला स्ट्रक्चर होता है H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड का, सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड एक डबल बॉन्ड तो होना ही है ऑक्सीजन के साथ और एक OH ग्रुप होना है। सल्फ्यूरस एसिड H2SO5, कारो एसिड, जो ऑक्सीजन का जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला था वैसे ही इसका भी बनना है। जो एक ऑक्सीजन होता है वहां पर एक ऑक्सीजन और लग जाता है, तो इसको हम पेरोक्सो लिंकेज बोलते हैं। पेरोक्साइड लिंकेज। ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज बोलते हैं, जिसकी वजह से जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी सल्फर की +6 ही रह जाती है। इनमें भी +6 है, इनमें भी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 है, इसमें +4 है। इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 है वो पेरोक्साइड लिंकेज की वजह से है। तो ये कारो एसिड है, कारो एसिड में एक ऑक्सीजन आता है H2S2O5, पायरो सल्फ्यूरस एसिड। जो पायरो सल्फ्यूरस एसिड है इसमें जो ऑक्सीजन सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इसमें +5 होता है और इसमें +3 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का। अब बात करते हैं पायरो सल्फ्यूरिक एसिड की। पायरो सल्फ्यूरिक एसिड पायरो सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये होता है और इसमें जो दो सल्फर के बीच में एक ऑक्सीजन कनेक्टेड होता है। कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि किन में किस स्ट्रक्चर में सल्फर और सल्फर के बीच में लिंकेज नहीं है। जैसे पायरो सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर सल्फर के बीच में लिंकेज है, जबकि पायरो सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर सल्फर के बीच में बॉन्ड नहीं है। पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दो ऑक्सीजन बीच में आ जाती हैं, पेरोक्सो लिंकेज। ये पेरोक्सो लिंकेज है इसके केस में। जैसे कारो एसिड में था पेरोक्सो लिंकेज, ऐसे ही यहां पर भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है, पेरोक्सो लिंकेज होता है। इसमें भी जो दो सल्फर मॉलिक्यूल आपस में कनेक्टेड नहीं होते हैं। एक था हमारा थायोसल्फ्यूरिक एसिड। थायोसल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला बताया था H2S2O3। मैंने कहा था कि ये सल्फ्यूरिक एसिड की तरह ही है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला है तो उसी की तरह बना सकते हैं हम इसको। बस उसमें क्या करना है, एक ऑक्सीजन को हटाकर उसकी इसको कहते हैं थायोसल्फ्यूरिक एसिड। एक ऑक्सीजन को हटाकर हमने सल्फर लगा दिया, इसको कह रहे हैं थायोसल्फ्यूरिक एसिड। अब बात करते हैं हम जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है हेलस एसिड के, HClO, हाइपोहेलस एसिड।
HClO2 हैलस एसिड, HClO3 हैलिक एसिड, HClO4 परहैलिक एसिड, परहैलिक एसिड। इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है क्लोरीन का वो +1 है, इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, इसमें क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 है, और सबकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। इन दिस वीडियो हमने डिस्कस किया है कि ऑक्सो एसिड क्या होते हैं, उनके मोलिकुलर फॉर्मूले को कैसे ड्राइव कर सकते हैं हम इजी वे से। वो मोलिकुलर फॉर्मूले याद रखने कैसे इजी हो सकते हैं हमारे लिए, और बाद में मैंने बात की है कि उनको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया जा सकते हैं या उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।